छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है, जहां भूपेश बघेल कि भाई इस हिसाब से सरकार बनने वाली है, लेकिन एग्जिट पोल समझ में नहीं आ रहा कि 2 दिन पहले कुछ 3 दिन पहले कुछ, तो इसका मतलब एग्जिट पोल खुद फेल हो तो दिख रहा था। तो अब तो ये है कि मतदाता ये बताएगा कि वोटों के अंदर क्या डाला हुआ है, वो एग्जिट पोल होगा। एग्जिट पोल सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। माहौल बताओ, ये तो कह रहे हैं फेल ही हो गया। माहौल किसके पक्ष में आपको नजर आ रहा है? जमीनी हकीकत सर, जमीनी हकीकत तो सर देखो, मोदी की लहर चल रही है, मोदी का है और उनके साथ चल रहा है। पर एग्जिट पोल तो सर धूल में लट चलने वाली बात चल रही है। बाकी तो ऊपर वाला है सर, और 3 तारीख को है और आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और देश को एक अच्छी सरकार मिलेगी। राज्य को राजस्थान राज्य को बहुत अच्छी सरकार मिलेगी। एग्जिट पोल को लेके कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? ये एग्जिट पोल कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। नेताओं से पूछो, वो कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, सामने वाला हार रहा है। दोनों ही यही बोल रहे हैं। देखिए, ये जनता का मैंडेट है और जनता ने तय कर लिया है कि राजस्थान में कमल खिलना तय है। एग्जिट पोल का जहाँ तक सवाल है, एग्जिट पोल में भी जो 8 एग्जिट पोल है उसमें 7 में भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान में जनता ने मन बना लिया है कि राजस्थान प्रदेश में कमल का खिलना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये तो बोल रहे हैं बीजेपी की बन रही है। क्या कोई 1% संभावना भी लग रही है कि सरकार रिपीट होगी? क्योंकि राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज, इसको लेकर अटकलें हैं। और एग्जिट पोल में भले ही 7 ने वो बताया, लेकिन 3-4 तो ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की आ सकती है। उम्मीद है कहीं? पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सट्टा बाजार फेल, एग्जिट पोल फेल, और पिछले तो नहीं है अभी तक। 2 दिन से जैसा माहौल बनाया जा रहा है एग्जिट पोल की तरफ से, जो ज्यादातर जो रुझान है, जो एग्जिट पोल का ज्यादातर रुझान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, ज्यादातर रुझान है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो नेशनल लेवल में अपने आप को ख्याति प्राप्त है, वो ऐसे बता रहे हैं कि सरकार दोनों कांटे की टक्कर में है। कुछ भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बता रहा है तो कुछ कांग्रेस को। लेकिन आने वाले समय में माहौल ऐसा बना हुआ है, जनता का रुझान ऐसा है और जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो पिछले सालों से जो चलता आ रहा है, हर 5 साल ये 5 साल वो, इसलिए मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाएगी। और रुझान रहे एग्जिट पोल के तो वो बहुत ढुलमुल है और एंड टाइम पे ऐसे आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में ऐसा कोई एग्जिट पोल नहीं कहा कि हम प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिता रहे हैं। वोटिंग का ट्रेंड क्या लगा? जनता राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा? देखो, राज तो बदलेगा। क्यों राज? इसलिए बदलेगा, युवा वर्ग जो है वो राष्ट्रगीत पर वोट दिया है, मोदी जी के नेतृत्व के लिए वोट दिया है। और मोदी, आपको नहीं लगता बहुत जल्दी हो गया? 2024 में सोचना चाहिए था उसके बारे में। अभी तो राजस्थान अभी सोचा है, जनता ने अभी सोचा है। और जो युवा वर्ग है वो पूरा बीजेपी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। जवान आदमी है साहब, आप युवा हैं, युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या मुद्दे रहे? क्योंकि एग्जिट पोल कंफ्यूज है, खुद एग्जिट पोल भी ढंग से नहीं बता पा रहा है। हमेशा देखा गया एक तरफा ही बताता था कि ये सरकार आएगी आएगी। आपकी बात तो ऐसा है। जिस दिन से राजस्थान में चुनावी बिगुल बजा था चुनाव का, उस दिन से ही युवा ने सोच लिया था कि राजस्थान में स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। कांग्रेस में आप देखिए पेपर लीक का मामला, रेप केस वगैरह, बहुत कुछ, काफ़ी कुछ युवाओं को इसके बारे में सोच के उन्होंने भाजपा को इस बार स्पष्ट बहुमत से सरकार भाजपा की आएगी। सब बीजेपी कर रहे हैं, आप एक तो तारीफ करो। सर, उसमें कारण है, उसमें सबसे पहला कारण है कि नाथी का पेपर कहाँ मिलेगा। सबको मालूम है, डोटासरा जी ने कहा नाथी का पेपर कहाँ मिलेगा, सबको मालूम है। डोटासरा जी ने जो काम किए हैं। दूसरी बात, मानते हैं गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन गहलोत सरकार के जो मंत्रियों ने काले कारनामे किए हैं वो देखने लायक है। राजेंद्र गुढ़ा ने महिलाओं के बारे में आवाज उठाई, महिला अत्याचार के उन्हीं की सरकार के मंत्री रहे, उन्होंने ही सरकार को बचाया। उनके साथ में क्या किया? उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। क्या? क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोली। क्या सच्चाई का यही है? कांग्रेस की जो सरकार है, कथनी और करनी में अंतर है। राहुल गांधी ने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और किसानों का कर्जा माफ। कहाँ हुआ सर किसानों का कर्जा माफ? कहाँ है राहुल गांधी जी? जवाब दीजिए। अगली बात करते हैं, कर्जा राजस्थान में सहकारी बैंकों का थोड़ी जगह जितना भी हुआ नेशनलाइज बैंक का नहीं हुआ, वो तो मोदी जी करते थे ना। जी, मोदी जी तो करते हैं, लेकिन सचिन पायलट और गहलोत सरकार की तो कुर्सी की लड़ाई चल रही थी पिछले 5 सालों में। जनता ने नहीं देखा क्या? वो नकारा है, वो निकम्मा है, वो भ्रष्ट है, यही लड़ाई ये जनता ने इसलिए थोड़ी बैठाया था, जनता ने सिरमौर बनाया था। नो डाउट गहलोत साहब ने जब ये कोविड लगा बहुत अच्छा काम किया, हम गहलोत साहब के काम की तारीफ करते हैं। लेकिन उनके मंत्रियों ने क्या कहा? वो क्या कह रहे हैं शांति धारीवाल जी, ये मर्दों का प्रदेश है।
मतलब बलात्कार पे ये स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये माफ नहीं करेगी, जनता ने देखा है। और अब जनता का टाइम है वोट की चोट, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इसी तरह आ रही है। क्या मूड लग रहा है? माहौल बताइए इस बार का चुनाव का माहौल बिल्कुल साफ है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही कह रहे हैं अंडर करंट है, अशोक गहलोत बोल रहे हैं। नहीं, कहीं करंट नहीं है साहब, करंट लगने वाला है। 3 तारीख के बाद कांग्रेस को इतना जबरदस्त करंट लगेगा कि आप देखना कितना जबरदस्त करंट लगता है उनके। क्या क्या मुद्दे इस बार चले आपके हिसाब से उधर? अच्छा ये बताइए कि गारंटी इधर से भी दी गई है, उधर से भी गारंटियां दी गई है, क्या गारंटी समझ में आई है? जिस तरह से अशोक गहलोत ने तुष्टीकरण किया है, समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाया है। एक आदमी ठीक है, किसी को अगर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या किसी की हत्या हुई है तो बराबर आप मुआवजा दो। जिस तरह से ये उन्होंने किया है वो गलत किया है, इसका जवाब जनता देगी उन्हें। थोड़ा बहुत उम्मीद है, एग्जिट पोल तो बोल रहे हैं 1% भी उम्मीद नहीं है। बीजेपी प्रचंड बहुमत, परंपरा बरकरार रहेगी। राजस्थान इसीलिए जाना जाता है कि परंपरा रखे। 100% पूरी परंपरा कायम रहेगी। और अशोक गहलोत के साथ बार बार सरकार बदलते हो, मुख्यमंत्री और सब नेता यही बोलते हैं कि 5 साल में क्या होता है, और 5 साल दो तो 10 साल करने दो, जल्दी बदलोगे तो फिर जल्दी कुछ नहीं मिलेगा। तो जो अच्छे नियम जो वसुंधरा सरकार ने भी अच्छी जो योजनाएं लागू की थी उनको अशोक गहलोत जी ने खत्म कर दिया आते ही, तो चालू रहने देते। हमेशा वसुंधरा जी के मतलब यहाँ पे बीजेपी की आई तो वो भी बंद कर दी गई अशोक गहलोत की योजना? नहीं, जैसे जिस तरह से अन्नपूर्णा रसोई थी उसका नाम बदलकर उन्होंने क्या किया, इंदिरा रसोई। तो ये क्या एक परिवार के नाम पे चलाते रहेंगे क्या? भामाशाह पूरे राजस्थान के लिए भामाशाह को याद नहीं किया जाता? तो ये अपने क्या इंदिरा गांधी को सारा कुछ श्रेय देना चाहते हैं क्या? मैं अब एक पीछे खड़े हैं भाई साहब, आराम से खड़े हैं, क्या समझ में आ रहा है सर? क्योंकि देखिए सरकार किसकी बन रही है बता दो, क्योंकि देखो एग्जिट पोल आपने देखा, पढ़ा, सुना। अब की बार एग्जिट मेरे हिसाब से तो कामयाब नहीं होगा, मत मेरे विचार से। मतलब कांग्रेस बीजेपी को बनाने वाला कामयाब नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? अभी दोनों में संशय है, दोनों मिली-जुली सरकार बनाएगी मेरे हिसाब। मतलब निर्दलीय? हाँ, निर्दलीयों का साथ लेना पड़ेगा। निर्दलीय भाई साहब, बागी निर्दलीय बीजेपी की सरकार बनेगी, 100+ बीजेपी आएगी 100%। जो बागी लोग खड़े हैं बीजेपी के ही हैं या कांग्रेस के ही हैं? वो तो मिली-जुली सरकार है, कांग्रेस भी है या बीजेपी भी है। हाँ, तो फिर बागी लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना जब बहुमत नहीं होगा तो। निर्दलीय को कोई नहीं पूछता सर, पार्टी को पूछते हैं। और पार्टी ने जब मोदी जी के नेतृत्व में कैसे निर्दलीयों को नहीं पूछता ये बताइए? पूरा 2018 से लेके 2023 तक 13 निर्दलीयों के भरोसे सरकार चली, आप कैसे नहीं पूछ रहे हैं? सर निर्दलीयों ने तो सरकार गहलोत सरकार की बचाई थी ना, फिर क्या हुआ? फिर मंत्री जी को बर्खास्त कर दिया, ये इनाम मिला। और उसके साथ में 6 बसपा के जो हो रहे थे उनको क्या मिला? मलिंगा जी कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मलिंगा जी कहाँ है? मलिंगा जी क्यों भारतीय जनता पार्टी में है? एक एक करके कांग्रेस के सारे जो सिपा सलार हैं वो टूटते टूटते भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उनके मोदी के नेतृत्व में विश्वास है और देश का नाम मोदी जी ने पूरे देश का सर ऊंचा किया है। तो ये देखिए यहाँ पर एग्जिट पोल को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन इनका यह कहना है कि कमोबेश बीजेपी की सरकार ही राजस्थान में इस बार बनेगी, क्योंकि परंपरा भी यही है, राज बदलेगा या रिवाज। आधी आबादी ने भी इस बार बढ़ चढ़कर वोट दिया और उन्हीं का वोट काफी मायने भी रखता है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि इस बार का माहौल क्या लग रहा है। वोट दिया आपने माता जी? वोट दिया ना, मोदी जी ने वोट दिया। मोदी जी को दिया? मोदी जी तो लोकसभा वहाँ पे दिल्ली में राज कर रहे हैं। तो फिर आपने वोट तो आपने जयपुर में लाग रहे थे, तो कहीं भी हो मोदी जी उनका नाम से तो लग रहे हैं बस। तो उनके नाम से वोट लगा दे दिया। सरकार किसकी बनेगी फिर यहाँ पर? मोदी जी की। कांग्रेस वाले तो खूब सारी गारंटियां दे रहे थे, इनाम। मोदी जी की बनाएगी। आपने भी वोट किया? मैं 18 साल की हूँ। किसको मतलब सरकार बनेगी? वो जो अखबार आज अखबार पढ़ा या टीवी देखा जिसमें बता रहे हैं कि पता ही नहीं किसकी सरकार बनेगी, आधा अधूरा। मोदी जी की बनेगी सरकार, ज्यादा मोदी जी के आ रहे, कांग्रेस कम आ रहे। कांग्रेस के कम आ रहे, ठीक है। तो ये आधी आबादी क्या समझ में आ रहा है सर? एग्जिट पोल कुछ समझ में आई आपको? बीजेपी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल तो कह रहा है कांग्रेस की भी है। बीजेपी की बनेगी, बिल्कुल बनेगी बीजेपी। कितनी सीटें?
देखो मेरे हिसाब से 110-12 के ऊपर जाएगी, नीचे कम नहीं आएगी। आप 110 बोल रहे हो, यानी प्लस माइनस 10 तो मान ही लो। 10 के अपने 10 तो फिर ये निर्दलीय बागी लोगों का क्या होगा? इनके भरोसे बनेगी या? सर निर्दलीय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। जब सोचिए तो उनको 101 चाहिए, तो 101 से ज़्यादा आएगी तो फिर काहे के लेंगे निर्दलीय। 2018 से 2023 तक देखा निर्दलीयों के भरोसे ही सरकार चली है। पर अब बीजेपी का पूर्ण बहुमत से आएगी हमें राजस्थान में, बिल्कुल सर। ये आदि आबादी से भी बात की है, इनसे बुजुर्ग साहब बात की है, इन्होंने कह रहे हैं कि पक्ष माहौल में बीजेपी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। कुछ और जगह जाते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं जयपुर की जनता। 7 दिनों का विद्युत विराम फिर शुरू हो चुका है और जंग शुरू हो गई है।